चहूँ दिशि बरसे राम रस छायो हरस अपार। राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। समय प्रताप भान करना
दशरथ बरसे सावन की झड़ी राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी सावन की झड़ी जाने गानों पे खड़ी सावन की झड़ी जाने गानों पे खड़ी राजा राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी राम दशरथ बरसे सावन की झड़ी। बहुत ही प्यारा संपूर्ण सीताराम दरस रस बरसे ऐसे सावन की झड़ी। और वास्तव में इंद्र देवता कुछ दिनों से बहुत ही हम पर प्रसन्न है और झड़ी लगाकर रखे हुए हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम सभी भगवान से भजन कर रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्री रामचरितमानस में इस वक्त चल रहा है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी इन चौपाइयों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रही है, यह सब हम श्रवण करेंगे आज के हमारे प्रथम दोहे के मधुर भावों में, जिसे हम सभी के सम्मुख रखेंगे हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार आदरणीय श्री श्रीकांत द्विवेदी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, जैसा कि अभी सुनील भाई ने बताया कि अभी 3-4 दिनों से इंद्र देवता प्रसन्न हैं और ऐसी झड़ी लगी हुई है मानो सावन की झड़ी ही लग गई हो। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम सभी भक्तजन रामचरितमानस का पठन पाठन और श्रवण करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। इसमें हमारा भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं है, भगवान का एहसान है हमारे ऊपर। ये उन्हीं की कृपा है जो हम इकट्ठे हो पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने पिछले सप्ताह सनातन की चर्चा छेड़ी थी कि सनातन धर्म को जानने के लिए एक एक छोटी छोटी बातें मैं प्रति सप्ताह जब मौका मिलेगा रखूँगा। तो मैंने पूर्व साप्ताहिक कार्यक्रम में बताया था कि जन्म दिवस की और वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं हमें रात्रि 12 के बाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो
12 के बाद आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं और वो शुभ कामना जिसके लिए दी जा रही है उसके लिए अशुभ कामना बन जाती है, अर्थात उसे उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पाता। शुभ कामनाएं देते क्यों हैं? ताकि हम आपका अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए शुभ कामना दी जाती, लेकिन वो अशुभ कामना बन जाती। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम दिन कितने घंटे का होता है भैया? 24 घंटे का, है ना? लेकिन सनातन धर्म में दिन को घटी में गिना गया है ना? दिन हमारे हिसाब से, सनातन के हिसाब से घटी का होता है 60 घटी का। 60 घटी 24 घंटे में, मतलब एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2.5 घड़ी का 1 घंटा माना जाता है। 60 घड़ी का 24 घंटा, 24 दूनी 48 और 12, 24 का 2.5 गुना करेंगे 60 होगा, ठीक है? तो हमने कई बार रामायण रामचरितमानस में भी पढ़े हैं, जब जामवंत जी को बोला जाता है कि अब समुद्र कौन लांग के जाएगा सुंदरकांड के समय, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय था जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो उभय घड़ी में दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। उभय घड़ी मतलब 2 घड़ी में ही, अर्थात 24 दूनी 48 मिनट में मैंने 7 प्रदक्षिणा उनकी कर ली थी। लेकिन अब मेरे में उतना बल नहीं रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हैं? और दूसरी बात, हमने कईयों बार सुना है लोगों से, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट और आधी की भी आधी 6 मिनट, है ना? 6 मिनट भी अगर हम भगवान की चर्चा कर लें तो करोड़ों अपराध यूं ही कट जाते हैं, करोड़ों पाप यूं ही कट जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई रामचरितमानस की और राम गुणगान की बात। एक बात और आज ही पता चली है गुरु जी के माध्यम से कि जब ये कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी वाली बात कही गई तो 6 मिनट हुआ उसमें, और आज ही मैंने किसी के स्टेटस में देखा था, तब मुझे ज्ञात हुआ। और चूंकि ज्ञात अच्छी चीज हुई है तो बांटना जरूरी है। 6 मिनट जैसे रामचरित का गुणगान करने के लिए कहा गया है, वैसे ही 6 मिनट यदि आप एक ध्यान से सिर्फ ओम का उच्चारण कर लें, सुबह 6 मिनट और शाम को 6 मिनट, तो इधर गुणगान 6 मिनट गुणगान करने से करोड़ों प्रकार के पाप कट जाते हैं, और ओम का उच्चारण 6 मिनट करने से आपकी करोड़ों व्याधियां, बीमारियां शरीर की नष्ट हो जाती हैं, और जो नई होने वाली हैं वो भी नहीं होती हैं। ये सनातन धर्म का प्रताप है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, जिसने भी डाला स्टेटस में वो गूगल से ही डाला होगा, और शास्त्रों में भी है। अब इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं शास्त्र का नाम बताऊं कि कौन से शास्त्र में है, लेकिन हम गाते हैं ना, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। 6 मिनट लगातार आप ओम 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 का अपने घर में अगर उच्चारण करें तो हजारों व्याधियां नष्ट हो जाएंगी आपकी, और कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ढेरों बीमारियों के बारे में बताया उसने, रक्तचाप नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ता, बहुत सी बातें बताया, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। कुछ भी नहीं बढ़ता। तो आइए, बहुत हो गई सनातन की बातें, हम प्रसंग पर आते हैं। प्रताप भानु का प्रसंग इस समय इसमें चल रहा है रामचरितमानस के बालकांड में, और पूर्व सप्ताह तक हमने श्रवण किया था
कि राजा उस सुअर के पीछे गहन वन में पहुंच गया। और ये रहस्य बाद में आगे जाकर के खुलता है कि वो गहन वन में भुलाने के लिए ही, राजा को गहन वन में भटकाने के लिए ही वो सुअर, एक राक्षस था, वो सुअर का वेश धारण करके आया था। क्षमा चाहूंगा, रहस्य पहले खोल दिया। तो खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल नदी और तालाब को खोजता हुआ पानी के बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेखा। कई लोग इसको वेसा पढ़ लेते हैं। अगर इधर खा है तो इधर भी खा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अवधी भाषा में रामायण लिखी हुई है, रामचरितमानस, और अवधी भाषा में षटकोण को खटकोण भी बोला जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने ये कहीं कहीं लिखा है। तो अपने को जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा आगे अपने को बोलना चाहिए। अगर इधर वेसा है तो उधर भी वेसा, और इधर देखा है तो उधर देखा। अर्थ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। अब वो राजा कौन सा था? जिसको प्रताप भानु ने जीत लिया था, और उसने, प्रताप भानु ने उसका देश भी छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। क्यों भागा? जब किसी का समय अच्छा होता है और अपना समय बुरा हो तो वहां से पलायन करना ज्यादा उचित है। यही सोचकर वह राजा भी प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना बुरा समय समझकर वहां से भाग गया। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, और इतनी ग्लानि हुई शर्म के मारे वो अपने देश भी नहीं गया, अपने घर भी नहीं गया, और अभिमान होने के कारण उस राजा से मेल भी नहीं किया। अनेकों राजाओं ने तो कर दे करके और उससे मेल कर लिए और अनुबंध कर लिए कि हम प्रतिवर्ष आपको कर देंगे। राजा प्रताप भानु से ही ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात मेल किया। इसके आगे क्या प्रसंग लेता है मोड़, आगे देखते हैं अगली चौपाई में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में मुझे दास
मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। जिसे मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। जग अधम से अधम उतारा है, मुझे समझ कर रख लेना, मुझे दास समझ कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया तो वो जो तपस्वी के वेश में रहता था राजा, उसने राजा प्रताप भानु को पहचान लिया, मगर राजा प्रताप भानु थका और प्यासा होने के कारण उस राजा को नहीं पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। और आगे क्या होता है, आइए दोहे में श्रवण करते हैं। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, से पग पग तू ही संभाले।
राजा को प्यासा देखकर उस कपटी मुनि ने राजा को सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। इसके आगे कथा क्या मोड़ लेती है ये हम अगले दोहे में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।